चलो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग शिवांगी, चलो चलो दीपिका, यशवी, मयंक, चलो गुड मॉर्निंग बेटा। यस गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो चलते हैं आगे थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले एंड दैट इज बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा टिलेज। तो अभी तक हम लोगों ने एग्रोनॉमी में क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। एग्रोनॉमी में अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी है उसमें सबसे पहले जो आता है एग्रोनॉमी में, तो जस्ट अ मिनट, क्या हुआ है भाई। एग्रोनॉमी में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, एग्रोनॉमी में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ी थी हम लोगों ने एग्रीकल्चर की। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्रॉप कल्टीवेशन के अलग अलग टर्म्स, क्रॉप कल्टीवेशन के टर्म्स, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले दैट इज टिलेज। आज हम लोग टिलेज के बारे में स्टार्ट करेंगे और फिर आगे जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज सोइंग, सीड एंड सोइंग। कि आज हम लोग टिलेज खत्म करेंगे, उसके बाद सीड एंड सोइंग रहेगा, है ना। सीड एंड सोइंग, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे सचिव जी, लगता है आज वेब सीरीज आने वाली थी ना वो पंचायत, बहुत पसंद है यार मुझे भी वो पंचायत वेब सीरीज, है ना। मतलब अच्छी है यार, कुछ हम लोगों को थोड़ा सा माइंड रिलैक्सेशन के लिए भी चाहिए होता है ना। बहुत दिन भर 6-6 7-7 घंटे लेक्चर्स करो, उसके बाद पढ़ाई भी करो, उसके बाद नोट्स भी निकालो, उसके बाद पीपीटी भी प्रिपरेशन करो, उसके बाद में टेस्ट सीरीज भी बनाओ, डीपीपी भी बनाओ, क्वेश्चन भी बनाओ, सारी चीजें बनाओ, तो चलता ही है भाई। तो ठीक है, लाइफ में ये सारी चीजें हम तो कर रहे हैं, आप लोग करो। आप लोगों को उतना ही जान पे आ रहा है सर, 2-2 3-3 4-4 5-5 घंटे लेक्चर हो रहे हैं, उसके बाद में पढ़ना भी है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। एग्जाम प्रीपोन हो चुकी है, हम लोग बोला भी था आपको कि एग्जाम प्रीपोन होगी करके, है ना। चला, वन ऑफ द फेवरेट सीरीज, हाँ अच्छी बात है। अरे कालीन भैया, हाँ मिर्जापुर भी पता नहीं कब आएगी तो मुझे भी बता देना भैया, है ना। लेकिन वेब सीरीज का काम ना बहुत अलग काम है, अलग किस्म का काम है। अगर एक बार देखने के लिए बैठे तो 4-5 घंटे कहाँ निकल जाएंगे पता ही नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ टिलेज। अब टिलेज का मतलब देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिलेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिलेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिलेज, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिलेज, तो मुझे टिलेज क्या है एक बार बताइए तो कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिलेज, टिलेज का मतलब क्या है एक बार बताइए मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिलेज, आपको क्या लगता है टिलेज क्या है? टिलेज का मतलब क्या है? यस, इट इज द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। मतलब सर नहीं समझे, आज हम लोग टिलेज पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होगा? यस, मैकेनिकल या फिर फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल का मतलब इस सॉइल को क्रॉप के योग्य बनाना। सिंपल सी बात है, सॉइल को क्रॉप के योग्य बनाना, इसको बोलेंगे हम लोग टिलेज। इट इज द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। अब सिंपल सी बात मैं बोलूंगा आपको जिंदगी में पहली बार टिलेज समझ में आएगा। और टिलेज हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं? एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग टिलेज पढ़ रहे हैं, पहले बोल रहा हूं। तो इसके लिए ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तीनों टॉपिक में, तीनों जगह पे, तीनों सब्जेक्ट में इसके सवाल पूछे जाएंगे। अब टिलेज का मतलब होता है इट इज द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। सो मिट्टी को क्रॉप के योग्य बनाना, बात ध्यान से सुनिए आप, मिट्टी को क्रॉप के योग्य बनाना, उसी को हम लोग कहेंगे टिलेज। एंड टिलेज करने के बाद जो सॉइल बनती है दैट इज कॉल्ड एज टिल्थ, दैट फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज टिल्थ। सर ये तो समझ में आ गया, ये बहुत आसान सी बात है। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। टिलेज इज द वर्ड, एंग्लो सैक्सन वर्ड है। टिलियन का मतलब होता है टू प्लो, टिओलियन का मीनिंग होता है टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर द सीड एंड टू सो। अब आती है टिलेज। जितनी हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का मतलब क्या है बेटा, कि हम लोग जब क्रॉप लगा रहे हैं वहां से हार्वेस्टिंग तक, क्रॉप लगाने से सोइंग ऑफ क्रॉप अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो गया। अब फ्रॉम द परचेसिंग ऑफ द सीड फ्रॉम द मार्केट, उसकी हमाली तोलाई सारी चीजें, उसके बाद क्रॉप कल्टीवेशन मतलब सोइंग करना, कल्टीवेट करना, हार्वेस्टिंग करना और मार्केट में बेचना। तो अप टू द परचेस करना, अप टू द हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग, ये हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का मतलब होता है कल्टीवेशन के लिए जितना खर्चा लग रहा है, जब क्रॉप फील्ड में हो तो कल्टीवेशन के लिए जितना खर्चा लग रहा है दैट इज द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन।
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि ये पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया सर। अब टिलेज, ये जो वर्ड दिया है ये किसने दिया है, हु इज द फादर ऑफ टिलेज? तो फादर ऑफ टिलेज उसको हम लोगों ने नाम उनका सुना है, दैट इज जेथरो टूल। जीरो टिलेज के फादर मात्र जेबी टिपरेट आपने सुना है। अब जेथरो टूल ने क्या किया था कि शुरू में जैसे ही पेटर डिक्रस ने एग्रोनॉमी स्टार्ट कर दिया, और ये बंदा, इसको घोड़े का बहुत शौक था, नाम था उनका जेथरो टूल। ये फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद इन्होंने एक ही बात देखी कि अच्छा यहाँ पे ये सारी चीजें की जा रही है, तो क्यों ना ये अनवांटेड प्लांट से इनको रिमूव करें। तो वो अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड, उसको नाम दिया इसने विड। अब इसको रिमूव करना है तो हाथ से वो करने लगे, फिर बाद में पता चला ये तो घोड़ों की मदद से भी कर सकते हैं, तो उसने कल्टीवेटर्स बनाए एंड हो बनाया कि दो क्रॉप के बीच में अगर कल्टीवेशन कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज हुइंग। तो उसने हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर बनाए, उसने हुइंग स्टार्ट कर दिया और क्रॉप के बीच में जो वीड है वो रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। बात खत्म हो गई। फिर आगे जाके उसको ध्यान में आया कि अरे नहीं, सोइंग के लिए भी कुछ तो भी चीज बनानी चाहिए, इसलिए उसने बनाया सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, जिससे वो सोइंग करने लगा, जिससे वो क्या करने लगा बेटा, सोइंग करने लगा। तो ये सारी चीजें किसने की, जेथरो टूल ने की। दैट्स व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ टिलेज। अब हम लोगों को टिलेज क्यों करना है? टिलेज करना क्या चीजों के लिए? फर्स्ट, टू ब्रेक द हार्ड पैन। हमारी जो सॉइल है वो बहुत हार्ड हो चुकी है, पिछला क्रॉप है उसको हार्वेस्ट किया लेकिन बहुत हार्ड हो चुकी है। सो टू रिमूव द हार्ड पैन, राइट, टू रिमूव द हार्ड पैन ऑफ द सॉइल, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टिलेज। आप लोगों को सिर्फ सुनना है, कुछ भी कमेंट मत डालिए आप। जब मैं पूछूंगा कि समझ में आया नहीं आया तभी आप कमेंट डालिए। अब जो मैं बोल रहा हूं वो आपके दिमाग में जाना चाहिए। सो एक सिंपल सी बात क्या है कि टिलेज क्यों करना है? एक तो सीड बेड प्रिपरेशन, सेकंड हमारे फील्ड में जो वीड है उसको कंट्रोल करना है, थर्ड थिंग दैट इज एरेशन, फोर्थ थिंग जो है इंसेक्ट पेस्ट डिसीजेस को कंट्रोल करना है, फिफ्थ थिंग है टू ब्रेक द हार्ड पैन, टू मेक द सॉइल एरेटेड, टू कंजर्व द मॉइस्चर, मतलब जो मॉइस्चर उसको कंजर्व करके रखना है, इसके लिए सॉइल एयर बहुत जरूरी है। इफ इंक्रीजेस, देयर इज इंक्रीज इन द सॉइल एयर, सुनो मेरी बात, जब इफ देयर इज इंक्रीजिंग द सॉइल एयर, देयर इज आल्सो इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सॉइल, ये हो जाएगा। सो नॉर्मली अगर आप लोग देख रहे हैं, इंक्रीज द सॉइल टेम्परेचर टू कंट्रोल द वीड, ब्रेक द हार्ड पैन, इन सारी चीजों के लिए हम लोग जो है टिलेज करते हैं। सर स्प्रेइंग एंड डस्टिंग ये भी टिलेज है, अर्थिंग अप टिलेज है, तो ये सारी चीजें टिलेज है। टिलेज का मतलब इट इज द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, कि क्रॉप के योग्य बनाना है ना, पीक जो कोई भी सॉइल है उसको क्रॉप के योग्य बनाना, दैट इज कॉल्ड एज टिलेज। अब बता मुझे यहां तक क्लियर है? तो क्लियर है। और आगे अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला हूं, क्योंकि अभी इनके बारे में मैंने बोला था, फादर ऑफ टिलेज बुक उन्होंने लिखा हॉर्स इन हस्बेंडरी, इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए सीड ड्रिल, हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर, अनवर्ड, वीड एंड जीरो टिलेज। ये सारी चीजें मैंने बोली थी जेथरो टूल के बारे में, हिस्ट्री में भी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। चलो तो एक बार बोल दीजिए बेटा, क्लियर है तो क्लियर है, अगर नहीं है तो वैसे भी बोल दो कि नहीं सर ये पोर्शन हम लोगों को समझ में नहीं आया। चलो, ओम प्रकाश जी का कहना है क्लियर है, और बिल्कुल फालतू की बातें नहीं है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं और टू द पॉइंट आपको समझा दूंगा, है ना। और आई विल गारंटीड बोल रहा हूं मैं, आई विल गारंटी कि आपने टिलेज जिंदगी में ऐसा पढ़ा नहीं है, ऐसा जिंदगी में आपने पढ़ा नहीं है। टिलेज का मतलब है फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, मोहम्मद जी, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को क्रॉप के योग्य बनाना, सॉइल को क्रॉप के योग्य बनाना, उसकी फिर आप उसको कुछ भी करो, उसकी मतलब खेत में हल चलाओ, कुछ भी करो, उसको क्रॉप के योग्य बनाना है, कि क्रॉप को स्मूथ मिट्टी चाहिए तो स्मूथ चाहिए, बस दैट्स इट, है ना। दैट इज कॉल्ड एज टिलेज। टिलेज क्यों करना है? टू ब्रेक द हार्ड पैन, टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर लेवल बढ़ानी है, पेस्ट डिसीजेस कंट्रोल करने, इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को टिलेज करना है। अब बढ़ते आगे थोड़ा सा। सर टिलेज अगर करना है तो टिलेज क्या करना है, कौन सा टिलेज करना है, कैसा टिलेज करना है, इसके लिए कोई तो फैक्टर होंगे ना। तो इट इज डिपेंड ऑन क्रॉप। अगर आप क्रॉप शालो क्रॉप है तो टिलेज शालो करना पड़ेगा। मान लीजिए आप जवार लगा रहे, तो जवार लगा रहे तो आपको डीप प्लोइंग करने का कोई मतलब हुआ। डीप प्लोइंग का मतलब बहुत बहुत डीप तक आप टिलेज इंप्लीमेंट डाल रहे हो, और बहुत मतलब जमीन डीप में आप प्लोइंग कर रहे हो, तो पॉसिबल मतलब एक तो जवार के जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं या फिर सीड्स होते हैं वो बहुत नीचे चले जाएंगे, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द ओनली थिंग कि क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि टिलेज कैसे करना है। सेकंड, टाइप ऑफ सॉइल, अगर लाइट सॉइल हो तो आपको वन डीप प्लोइंग करने की जरूरत है, हेवी सॉइल हो तो 2 बार प्लोइंग करने की जरूरत है, क्योंकि हेवी सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल कि जिसका पैन ओपन नहीं होगा, और लाइट सॉइल का मतलब क्या होगा कि रेड सॉइल जिसका पैन जल्दी ओपन होगा। तो यहां पे टिलेज ऑपरेशंस कम करने पड़ेंगे, यहाँ पे टिलेज ऑपरेशन ज्यादा करने पड़ेंगे। अब क्लाइमेटिक कंडीशन, अब डीप कल्टिवेटेड सॉइल अगर हो, है ना, अगर डीप कल्टीवेशन यहां पर हो तो टेम्परेट रीजन में डीप कल्टीवेशन करना पड़ता है, और शालो कल्टीवेशन हम लोग कहां पे करते हैं, रेड सॉइल में शालो कल्टीवेशन करते हैं। सर क्यों करते हैं? कि जहां पे बारिश कम हो रही है वहां पे वैसे भी एरिड जोन है। एरिड जोन का मतलब होता है एरिडोसोल, मतलब क्या, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में वैसे भी कल्टीवेशन कम करते हैं हम लोग, शालो कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ फार्मिंग,
कि आप इरिगेटेड फार्मिंग कर रहे हो तो वहां पे कल्टीवेशन अलग होगा। अगर आप रेनफेड फार्मिंग कर रहे हो, रेनफेड फार्मिंग का मतलब आप बारिश के मौसम में बारिश के पानी से ही खेती कर रहे हो, दैट इज रेनफेड फार्मिंग। तो उसके ऊपर आप खेती कर रहे हो तो टिलेज इंप्लीमेंट अलग होंगे, है ना। क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के हिसाब से मल्च टिलेज करना पड़ेगा। अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो ड्रेनेज करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि टिलेज कौन सा करना है, टिलेज कौन सा करना है। आप सभी लोगों को एग्जाम की कसम देके मैं बोलता हूं, अगर सच में यहां तक क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए। और हर किसी ने कमेंट करना है कि मुझे आपके नाम देखने, मुझे आपके नाम देखने हैं कि आप कौन कौन लोग हो, क्या चीजें हो, आप कैसे पढ़ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट। सो वहां पे कमेंट डालना है आप लोगों को कि अगर यहां तक समझ में आ गया है, क्लियर है, तो क्लियर करके डालिए। सो फैक्टर अफेक्टिंग द प्रिपरेटरी टिलेज और टिलेज ऑपरेशंस के लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोगों को टिलेज कौन सा करना है, टिलेज कौन सा करना है। चलो क्लियर है बेटा, क्लियर है, चलो क्लियर है। ओके ओके, सुमित, मनीष, यशवी, रवि, बोलो फटाफट से। घर जा रहा है म्हणून चांगलं गीत आहे. चलो बढ़ते थोड़ा सा आगे। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सक्यूज मी, डोर ओपन रह गया था मेरे से। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। अभी अब आते थोड़ा सा आगे कि सर अभी हम लोगों को बताइए कि व्हाट इज द टाइप ऑफ टिलेज। अब एक इमेजिन करना है बात को, हम लोग फार्मर है, हम लोग कौन है, फार्मर है। तो हम लोग फार्मर है तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय टिलेज। टिलेज के मतलब देखा हम लोगों ने, टिलेज बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप, एक ऑन सीजन टिलेज, शांति से सुनना है, ऑन सीजन टिलेज, एंड सेकंड दैट इज ऑफ सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज। इसका मतलब हुआ कि जब मुझे खेत में क्रॉप सोइंग करना है या फिर क्रॉप को लगाना है, तब जब मैं टिलेज करूंगा उसको बोलेंगे ऑन सीजन टिलेज। अभी मेरे खेत में कुछ भी क्रॉप नहीं है, कोई भी क्रॉप मेरे खेत में अभी नहीं है, उसको अगर मैं देखूंगा दैट इज कॉल्ड एज ऑफ सीजन टिलेज। मेरे खेत में कोई भी क्रॉप नहीं है ना, यस राम, ठीक है। अगर मेरे खेत में कुछ भी काम नहीं है, अभी कुछ भी नहीं, क्रॉप शो करना नहीं है, बस मुझे फील्ड को ठीक से करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन का मतलब होता है मुझे खेत में क्रॉप लगाना है। अभी क्रॉप लगाना है का मतलब क्या, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप। मेरे खेत में जो कोई भी क्रॉप था, है ना, मेरे खेत में जो कोई भी पहले क्रॉप था, मैंने उसको हार्वेस्ट कर दिया। हार्वेस्ट करने के बाद सुनो, आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, पिछला क्रॉप जो था उसको मैंने हार्वेस्ट कर दिया है मेरे फील्ड से, अभी नया क्रॉप मैं सो करने वाला हूं अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप एंड अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप। जो मैं टिलेज करने वाला हूं उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी टिलेज, प्रिपरेटरी टिलेज। ओके, अच्छा, अब मैंने क्रॉप को सो किया है, अब क्रॉप ग्रो हो रहा है, क्रॉप जर्मिनेट हो चुका है, इमर्जेंस हो चुका है। उसके बाद आफ्टर इमर्जेंस ऑफ क्रॉप, कि मेरे क्रॉप जो है ना वो बाहर आ चुके हैं, उसके बाद जो टिलेज करते हैं अप टू द हार्वेस्टिंग, अप टू द हार्वेस्टिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर कल्टीवेशन, आफ्टर कल्टीवेशन, दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर सीडिंग, दैट इज कॉल्ड एज इंटर कल्चर ऑपरेशंस, इंटर कल्चर ऑपरेशंस, दैट इज कॉल्ड एज इंटर कल्टीवेशन। इसको मैं समझाता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी फिर से बोल रहा हूं। देखो, दो टाइप के टिलेज होते हैं, पहला ऑन सीजन टिलेज, दूसरा ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज का मतलब क्या होगा कि जब मुझे क्रॉप लगाने हैं उसके लिए मैं जो टिलेज कर रहा हूं, जो मिट्टी में मैं काम कर रहा हूं, उसको बोलेंगे ऑन सीजन टिलेज। सेकंड होता है ऑफ सीजन टिलेज, कि मेरे खेत में अभी कोई भी क्रॉप नहीं है, मुझे बस फील्ड को क्लीन रखना है, ठीक रखना है, ऑफ सीजन टिलेज। अब ऑन सीजन टिलेज का पहला टाइप देखो, ये क्या बात है, अभी आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप, मुझे नया क्रॉप अभी लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना नया क्रॉप के लिए। सो आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप एंड अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, यहां पे मैंने सोइंग किया है, इन बीच में जो टिलेज किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी टिलेज। अब एक बार मैंने सोइंग कर दिया, सोइंग करने के बाद क्रॉप ग्रो हो चुका है, अब स्टैंडिंग क्रॉप में मैं जितनी भी चीजें कर रहा हूं उसको बोलते हैं आफ्टर कल्टीवेशन, आफ्टर सीडिंग, इंटर कल्चर ऑपरेशंस, इंटर कल्टीवेशंस, आफ्टर द सोइंग एंड इमर्जेंस, की क्रॉप अभी ग्रो हो चुका है, क्रॉप दिख रहा है, तो स्टैंडिंग क्रॉप में मैं जब कर रहा हूं उसको बोलेंगे ये।
कब तक? जब तक हार्वेस्टिंग नहीं करता तब तक। अब आप एक फार्मर हो, आप खुद एक फार्मर हो, और मैंने प्रीवियस क्रॉप हार्वेस्ट कर दिया है और अभी समर का सीजन है, तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? आप मुझे बोलिए। मेरे फील्ड में मुझे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? आप मुझे बोलिए कि मैंने अभी प्रीवियस क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया, मैं फार्मर हूं, तो मुझे अब सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप बोलिए। मैंने क्या किया बेटा? मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, मैंने प्रीवियस क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया है, अभी मुझे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। चलो, अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? बोलो रे। चलो, आबे मेरे बाप, सबसे पहला काम क्या करना? प्रिपरेटरी टिलेज। मारो मेरे सिर पे मारो। अबे प्लोइंग करना चाहिए, प्लोइंग। क्या करना चाहिए? प्लोइंग, राइट। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए मुझे? प्लोइंग, टिलेज करना चाहिए। अरे टिलेज में क्या करना चाहिए मुझे? प्लोइंग करना चाहिए। स्टैंडिंग क्रॉप में टिलेज क्यों करते? रुको थोड़ा सा, अभी समझेगा वो क्यों करते। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? प्लोइंग। तो मेरे फील्ड में सबसे पहले कर रहे हैं प्लोइंग, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी टिलेज। क्यों पहले कर रहे हैं अपन? प्राइमरी टिलेज। समझ गए? अब बात आती है आगे कि प्लोइंग हो गए। प्लोइंग करने की वजह से वहां पे क्लॉड्स आने लगे। क्लॉड्स के मैंने प्लोइंग कर दिया तो क्लॉड्स आएंगे, ऐसे क्लॉड्स मेरे फील्ड में क्लॉड्स आएंगे, है ना? क्लॉड्स आने वाले। तो क्लॉड्स को अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रश करना पड़ेगा। इसलिए सेकंड काम क्या करेंगे? मैं क्लॉड क्रशिंग। हो गया। अब क्या हुआ? क्लॉड क्रशिंग करने की वजह से जमीन मेरी ऐसे ऊपर नीचे हो गई। क्लॉड क्रशिंग के बाद मुझे करना पड़ेगा लैंड लेवलिंग। लैंड लेवलिंग, है ना? अब क्या हुआ ना, क्लॉड क्रशिंग हो गया, लैंड लेवलिंग हो गया। अभी मैंने कुछ मैन्योर लाया था मेरे फील्ड से, फार्म यार्ड मैन्योर, कि मेरे जो एनिमल्स थे उन्होंने मैन्योर दिया था, वो मैन्योर मैंने लाया, यहां पे मिक्स कर दिया। तो मेरा थर्ड काम क्या होगा? मैन्योर मिक्सिंग। मैन्योर मिक्सिंग। अब उसके आगे मैन्योर मिक्सिंग के बाद प्लोइंग का मतलब, अरे बाप रे बाप। मोहम्मद जी, आपका ग्रेजुएशन क्या चीज में हुआ है? मुझे एक बार बोलिए तो। प्लोइंग का मतलब हल चलाना, प्लोइंग का मतलब हल चलाना खेती में। आपका ग्रेजुएशन क्या चीज में हुआ है? मुझे बोलिए एक बार। तो मतलब आप, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा बेटा। प्लोइंग का मतलब होता है हल चलाना। हल चलाना, खेती में हल जो चलाते, दैट इज कॉल्ड एज प्लोइंग। मतलब ये आपके ग्रेजुएशन का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये इंग्लिश थोड़ा सा आपने यहां पे देखा नहीं, मतलब इंग्लिश में ये वर्ड्स पढ़े ही नहीं है कभी, सो दैट इज द रीजन। तो ठीक है, प्लोइंग का मतलब समझ गए आप। अब देखते हैं हम क्लॉड क्रशिंग, मैन्योर मिक्सिंग एंड लैंड लेवलिंग। देखो, क्लॉड क्रशिंग, लैंड लेवलिंग, मैन्योर मिक्सिंग हो गया। अब इससे क्या होगा ना, सॉइल सॉइल ऐसी लूज हो जाएगी, लूज। तो लूज होने के बाद हम लोगों को सॉइल को थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्टिंग। जैसे लड़कियां करती है ना बे, लड़कियां क्या करती है देखो ना आप, मेकअप करती है, मेकअप, राइट? मेकअप करती है। आपका ग्रेजुएशन क्या चीज में, वो तो बोलो बेटा एक बार मुझे। मेकअप करती है तो पहले मतलब क्लींजर, फिर टोनर, फिर मॉइस्चराइजर, सारी चीजें होने के बाद आपने देखा लिपस्टिक। लिपस्टिक, उसके बाद आपने क्या देखा होगा कि अच्छा, लिपस्टिक लगाने के बाद सबसे आखिरी में वो आप कॉम्पैक्ट पाउडर रहता है, देखा होगा आपने कि यार टचअप, टचअप, यस दैट इज अ कॉम्पैक्टिंग। मतलब जो कुछ भी लगाया है ना, जो कुछ भी उन्होंने वो रोड पे डाला हुआ है, मतलब ये रोड पे डाला हुआ है, तो उसको सबसे ऊपर से कि अच्छा जो मेकअप किया उसको सेट करके रखना है, दैट इज कॉम्पैक्टिंग। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया? प्लूइंग किया, क्लॉड्स हो गए, उनको क्रश किया, है ना? उसके बाद उसको लेवल किया, मैन्योर को मिक्स किया। मैन्योर को मिक्स करने के बाद फिर अभी थोड़ी सॉइल लूज हो गई है, तो हवा आने की वजह से उड़ सकती है, तो हम लोगों को उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना है विथ हेल्प ऑफ द बिग क्लॉग वुड। कि एक लकड़ी लेनी है बड़ी सी और उसको चलाना है खेत में, तो वो क्या होगा ना, वहां पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्टिंग। आकृति, रुको रुको रुको, मैं एक 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 चीज बोल रहा हूं। बीटेक एग्री थर्ड ईयर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे धीरे धीरे बेटा। बाकी लोग है जिंदा, जिंदा है तो कुछ तो बोलो, है ना? यस। तो अभी सिंपल सी बात क्या है कि सबसे पहले हम लोग हल चलाते, इसलिए प्लोइंग, प्लोइंग को बोलते प्राइमरी टिलेज। अब ये इसके बाद किया, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी टिलेज। इन सारी चीजों को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी टिलेज। इन सारी चीजों को, क्लॉड क्रशिंग, लैंड लेवलिंग, मैन्योर मिक्सिंग, कॉम्पैक्टिंग, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी टिलेज। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी टिलेज। अब इसके बाद क्या आएगा? सीड बेड प्रिपरेशन करो, है ना? सीड बेड प्रिपरेशन।
सीड बेड प्रिपरेशन करो, और उसके बाद फोर्थ टर्म क्या आएगी, सोइंग। अब क्या होगा, सोइंग। अब आपने सोइंग कर चुके, सोइंग करने के बाद अभी क्रॉप ग्रो हो रहे हैं। अब क्रॉप ग्रो होने के बाद बहुत बार आपने देखा होगा कि क्रॉप थोड़े से ना मतलब ऐसे ठीक से उगते नहीं है, ठीक से उनका जर्मिनेशन या फिर इमर्जेंस नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि अरे यार यहाँ पे नहीं उगा है, लाओ गैप फिलिंग कर दो, लाओ सीड लगाओ यहाँ पे, है ना, गैप फिलिंग कर दो। तो आफ्टर इमर्जेंस की क्रॉप अभी ग्रो करने के बाद, मतलब क्रॉप सो कर चुके हैं, अभी क्रॉप ग्रो हो रहा है, तो आफ्टर इमरजेंस जो सबसे पहला काम किया जाता है गैप फिलिंग, कि जहां पे क्रॉप नहीं उगे लगाओ। एक्स्ट्रा क्रॉप हो चुके हैं, थिनिंग करो, थिनिंग, है ना, थिनिंग, थिनिंग। जैसे नेल पेंट गर्ल्स है ना, नेल पेंट लगाती है वो, अगर ज्यादा नेल पेंट हो रहा है तो उसको वो थिनर लगाती है, तो थोड़ा सा निकल जाता है नेल पेंट। चलो, थिनिंग के बाद अर्थिंग अप, अर्थिंग अप। तो अब समझ रहे हो आशीष, सॉरी आप समझ रहे हो बेटा, कि आपने पूछा था ना कि सर इसमें टिलेज क्यों करना, तो दिस आर द टिलेज, अर्थिंग अप। मतलब यहाँ पे क्रॉप पे आपने लगाया है, इसके ऊपर मिट्टी डालो, इसके ऊपर मिट्टी डालो, आप मिट्टी यहां तक डाल दो, ये क्रॉप है मैंने लगाया हुआ है ना, यह क्रॉप है, इसके ऊपर मिट्टी डालो ताकि उसके जो रूट्स है वो बाहर ना निकले, इसके ऊपर मिट्टी डालो, दैट इज कॉल्ड एज अर्थिंग अप। उसके बाद यहां पे कुछ डिसीजेस आ सकते तो स्प्रेइंग करो, स्प्रेइंग। मुझे पाउडर डालना है तो डस्टिंग करो, है ना। उसके बाद सर बस खत्म, मुझे अगर कुछ लगा तो कीजिए इन बिटवीन आप, नहीं तो सबसे आखिर में हार्वेस्टिंग करो। समझ रहे हो आप बात को। सर इसमें और कुछ है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है वीडिंग। वीडिंग मतलब रिमूवल ऑफ वीड, रिमूवल ऑफ ग्रासेस। सर आपको तो बड़ा पता है, मुझे तो बहुत पता है बेटा। क्लींजर, उसके बाद टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइजर जिसको बोलते हैं सीटीएम। तो क्लींजर है उसको साफ करेंगे, उसके बाद में आपने वो ब्लीच लगाना है, वो निकालने के बाद स्क्रब करना है, उसके बाद आपने फेशियल का पैक लगाना है ना। तो क्लींजर हो गया, फिर उसके बाद आपको टोनर लगाना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद सनस्क्रीन लगाना है ना। उसके बाद आपको लगेगा तो उसके ऊपर फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, उसके बाद आपको लगे तो यहाँ पे ब्लश लगाना है ना। उसके बाद आईलाइनर लगाना है, उसके बाद मस्कारा लगाना है, उसके बाद मेकअप सेटअप स्प्रे लगाना है। अब सर ये स्टेप्स तो हम भी भूल जाते हैं, आप स्टेप्स मेरे को पूछ लो मैं बता दूंगा। सर ये कहां से आया ये नॉलेज, आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज, दोनों? अरे भैया मुझे पढ़ाने के लिए खुद भी, देखो ये मैं कहीं से सीखा नहीं हूं, ये बस दैट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ये बस मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, और ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से आई है। खुशबू का कहना इतना तो मेरे को भी पता नहीं है। हाँ ये तो मैंने 50% मतलब 50% पार्ट भी बोला नहीं है, इसमें भी बहुत कुछ होता है। अब डिस्क हैरो के बारे में बोलता हूँ आशीष, एक मिनट बताता हूं मैं। अब यहां पे दिक्कत क्या है ना, अगर ग्रासेस हो, देखो हाँ, अगर ग्रासेस हो, अगर सिर्फ ग्रासेस हो, है ना, तो इसके लिए सिर्फ ग्रासेस हो तो डिस्क हैरो लगाते हैं, डिस्क हैरो। हाँ मैडम ने आपका मेकअप किया था या आपसे करवाया था? दोनों, दोनों। तो अभी ये बात समझ में आएगी, मेरी पर्सनल लाइफ छोड़ो, ये देखो ये मेरे बारे में एक्चुअल एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि आपके मास्टर को क्या क्या पता है, नहीं आपको ये पूछेंगे। चलो यस, मनीष बोल रहे एक्सपीरियंस स्पीक्स लाउडर। हाँ मैं पहले पार्लर में काम के लिए था। हाँ आपको कैसे पता, मैं पार्लर में था पहले, वो ऐसे ऐसे करने के लिए, है ना, आईब्रोज वो करने के लिए। आपको क्या करना है भाई, चलो। आपका साइड बिजनेस ब्यूटी पार्लर है क्या? वो साइड बिजनेस भी नहीं है वैसे, ठीक है कभी बताएंगे, आगे बताएंगे, अभी नहीं। चलो समझ में आ गया टिलेज, ऑन सीजन टिलेज समझ में आ गया, बस इतना ही है टिलेज। अब देखो ये 3-3 4-4 दिन चलने वाला टॉपिक मैंने आपको एक बार में बता दिया, एक बार में बता दिया आपको, इतना ही है टिलेज। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप क्या बोल रहा हूं? ये वाले का रील बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि मैं बताता ही नहीं हूं कि मेरे रील्स बनाओ। आपने देखा कहीं पे? मुझे यूट्यूब पे ज्यादा जाना पसंद नहीं है, मुझे वो, आई एम अगेंस्ट द पब्लिसिटी, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मेरे को चाहिए भी नहीं। आई एम द अगेंस्ट द पब्लिसिटी, मुझे नहीं चाहिए वो बहुत बार यूट्यूब पे जाओ देखो मैं कैसे हूं, मैं, मेरे को यहां पे पढ़ाना बहुत पसंद है, आपने देखा होगा। चलो मोहम्मद जी आपको एग्जाम अगले साल देना है, इनको एग्जाम इसी साल देना है, इसलिए इनको इसी स्पीड से थोड़ा सा जाना पड़ेगा बेटा। चलो यस, सिंपल सी बात है। अब बढ़ते आगे, चलो आना है आगे, चलो आते देखते हैं अभी क्या क्या चीजें। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट प्रिपरेटरी टिलेज। उसके बाद अभी सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है,
तो मैंने आपको बोला है कि टिलेज के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट दैट इज ऑन सीजन टिलेज, क्रॉप्स के लिए जो करते हैं। सेकंड दैट इज ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज का मतलब होता है कि क्रॉप लगाने के लिए जो टिलेज में कर रहा हूं, उसमें आफ्टर द हार्वेस्टिंग, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्रॉप अप टू द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, दैट इज कॉल्ड एज ऑन सीजन टिलेज। अब प्रिपरेटरी टिलेज का मतलब क्या बोला मैंने, आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप एंड अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, जो आप कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी टिलेज। आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप एंड अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, है ना, उसके बीच में जो कर रहे हैं वो दैट इज द प्रिपरेटरी टिलेज। और इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, दैट इज द प्राइमरी टिलेज, मतलब प्लोइंग। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, प्राइमरी टिलेज और प्लोइंग। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी टिलेज और प्लोइंग के बारे में। सर व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन? तो सबसे पहले हम लोग फील्ड में प्रिपरेटरी टिलेज में क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज मतलब प्लोइंग। अब प्लोइंग कैसे किया जाता है ना, प्लोइंग कैसे किया जाता है ये देखेंगे अपन। प्लोइंग कैसे किया जाता है, जो मैं लिख रहा हूं सर उसमें दिया गया है, कोई डोंट वरी अबाउट दैट। जो मैं लिख रहा हूं ना वो यस थोड़ा सा साफ लिख दूंगा मैं। अब हम लोगों को सबसे पहली बात देखो, ऑन सीजन टिलेज में, ऑन सीजन टिलेज, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, प्रिपरेटरी टिलेज। और प्रिपरेटरी टिलेज में सबसे पहले क्या करना है, प्लोइंग। तो प्लोइंग हम लोग देखते हैं। प्लोइंग मतलब आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टीवेशन। पिछले क्रॉप का हार्वेस्टिंग किया है और अभी हम लोगों को लैंड को अंडर द कल्टीवेशन लाना है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली प्राइमरी टिलेज, या फिर उसको बोलेंगे प्लोइंग। अब प्लोइंग तीन टाइप की होती है। फर्स्ट दो, वैसे तो प्लोइंग दो टाइप की होती है, एक सरफेस प्लोइंग, एक सब सरफेस प्लोइंग। अब सरफेस प्लोइंग और सब सरफेस प्लोइंग सर ये है क्या, ये भी बता दीजिए। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से आता हूं यहां पे। टिलेज, टिलेज के दो टाइप, ऑन सीजन टिलेज और इधर आता है दैट इज द ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज में अप टू द सोइंग, अप टू द सोइंग दैट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी टिलेज, प्रिपरेटरी टिलेज। और प्रिपरेटरी टिलेज में सबसे पहला काम क्या होता है, दैट इज प्लोइंग। प्लोइंग सबसे पहले होता है, इसलिए उसको बोलेंगे प्राइमरी टिलेज। अब प्लोइंग का मतलब क्या होगा कि लैंड, प्रीवियस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद लैंड को कल्टीवेबल बनाना है, उसको नॉर्मल बनाना है, तो इसके लिए किया जाता है प्लोइंग। तो प्लोइंग बेसिकली देयर इज अ प्लोइंग इज ऑफ टू टाइप। प्लोइंग के दो टाइप है। एक पहला टाइप है दैट इज द सरफेस प्लोइंग। कौन सा, सरफेस प्लोइंग। एंड सेकंड होता है दैट इज द सब सरफेस प्लोइंग, सब सरफेस प्लोइंग। अब सरफेस प्लोइंग का मतलब क्या होगा, देखो सबसे पहले अगर बहुत ऊपर ऊपर आपको प्लोइंग करना है दैट इज कॉल्ड एज शैलो प्लोइंग, शैलो प्लोइंग। अब थोड़ा सा डीप करना है दैट इज कॉल्ड एज मीडियम डीप प्लोइंग। और थोड़ा ज्यादा खोल, मतलब ज्यादा आपको डीप करना है दैट इज कॉल्ड एज डीप प्लोइंग, डीप प्लोइंग। अब इसमें होता क्या है ना, ये क्रीडा नाम की संस्था है, क्रीडा, क्रीडा ने ये बताया गया है ना, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इन्होंने ये बताया। शैलो प्लोइंग मतलब आपको बहुत छोटे छोटे सीड्स सो करने हैं तो शैलो प्लोइंग कीजिए। 5 to 7 सेंटीमीटर प्लोइंग अगर कर रहे हैं तो शैलो प्लोइंग। मीडियम डीप प्लोइंग का मतलब होता है 15 to 20 सेंटीमीटर अगर आप कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज मीडियम डीप प्लोइंग। एंड 25 to 30 सेंटीमीटर डीप अगर प्लोइंग कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज डीप प्लोइंग। अब होता क्या है ना, ये हुआ सॉइल का अपर लेयर ऑफ द सॉइल। अब बहुत बार ये होता है ना, सॉइल का जो लोअर सरफेस होता है, लोअर सरफेस दैट इज कॉल्ड एज सब सरफेस, उसमें बहुत बार इट विल बिकम हार्ड। तो उसको अगर हम लोग हार्ड रखेंगे तो पानी यहां पे एक्यूमुलेट होगा एंड वाटरलॉग्ड कंडीशन निर्माण होगी। हम लोगों को करना क्या है, ये सब सरफेस को तोड़ना है। इसके लिए जो प्लोइंग किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज सब सरफेस प्लोइंग। इट इज नियर अबाउट 60 to 70 सेंटीमीटर डीप, 60 to 70 सेंटीमीटर डीप हम लोगों को प्लोइंग करना है। और ये जब प्लोइंग हम लोग कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं सब सरफेस प्लोइंग, उसी को बोलते हैं सब सॉइलिंग, इसी को हम लोग बोलेंगे चिजेलिंग, चिजेल प्लो। ये सब सरफेस को तोड़ना है। और क्यों तोड़ना है, क्योंकि अगर हार्ड सरफेस रहा तो यहाँ पे वाटरलॉग्ड कंडीशन हो सकती है, तो ये टूटेगा तो पानी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे चला जाएगा, जो इंपॉर्टेंट वाटर है वो यहीं पे रुकेगा और एक्स्ट्रा वाटर नीचे चला जाएगा। तो दीज आर द टाइप ऑफ प्लोइंग, दीज आर द टाइप ऑफ प्लोइंग। ओके, दीज आर द टाइप ऑफ प्लोइंग। तो प्लोइंग के दो प्रकार है, एक सरफेस, सेकंड है सब सरफेस। तो सरफेस प्लोइंग में आता है सबसे पहले शैलो प्लोइंग, उसके बाद मीडियम, उसके बाद डीप। अब आप मुझे बताइए, ये प्लोइंग हम लोग बुलक के हेल्प से कर सकते हैं, बैलों की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन हल को अगर मैंने नीचे दबाया और अब बोला कि बैलों को खींचो तो वो नहीं खींच पाएंगे। दैट्स व्हाई मीडियम डीप प्लोइंग एंड डीप प्लोइंग दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रैक्टर ड्रॉन प्लोइंग। ये ट्रैक्टर की हेल्प से करना पड़ेगा। अब बारी आती है कि जमीन में इतना डीप हम लोगों को करना है तो क्या करेंगे सर, तो वेरी डीप प्लोइंग मतलब सब सरफेस प्लोइंग के लिए जो इंप्लीमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं चिजेल प्लो, चिजेल प्लो, उसको बोलते हैं चिजेल प्लो। सर ऑन सीजन टिलेज प्रिपरेशन डन फॉर ऑल क्रॉप्स, यस करेक्ट। ऑन सीजन मतलब प्रिपरेशन डन फॉर द ऑल द क्रॉप्स फॉर द सोइंग। अभी समझ में आ गया?
अभी समझ में आ गया? तो टिलेज के दो टाइप, एक ऑन सीजन, एक ऑफ सीजन। ऑन सीजन में आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, दैट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी टिलेज। उसमें सबसे पहला काम है दैट इज अ प्लोइंग। तो प्लोइंग के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट सबसरफेस प्लोइंग, सरफेस प्लोइंग। सरफेस प्लोइंग में जेसीबी प्लोइंग नहीं होती बेटा, जेसीबी प्लोइंग नहीं होता है वो, दैट इज अ सबसरफेस प्लोइंग, जेसीबी। अब सरफेस प्लोइंग के तीन टाइप है, शैलो प्लोइंग, मीडियम डीप प्लोइंग एंड डीप प्लोइंग। शैलो 5 to 7 सेंटीमीटर बुलक के हेल्प से करना है, मीडियम 15 to 20 सेंटीमीटर ट्रैक्टर के हेल्प से करना है, डीप प्लोइंग 25 to 30 सेंटीमीटर ट्रैक्टर के हेल्प से करना है। उसके बाद सब सरफेस प्लोइंग, थोड़ा सा अंडरग्राउंड हम लोगों को प्लोइंग करना है, दैट इज कॉल्ड एज सबसॉइलिंग, चिजलिंग 60 to 70 सेंटीमीटर डीप करना है, और इसको यूज करते हैं चिजेल प्लो। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हर साल करना है, साल में आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, मतलब 2 to 3 प्लोइंग कर सकते हो आप। इसको 4 से 5 साल में एक बार करना है, ये हर बार नहीं करना है, 4 to 5 ईयर्स के बाद एक बार करना है, ये सब सरफेस प्लोइंग। तो मुझे बताइए प्लोइंग के बारे में समझ में आ गया आपको? क्योंकि अभी मैं आगे जाके प्लो बताऊंगा। चलो यहां तक क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए बेटा, मैं बस जस्ट 1 मिनट में पानी लेके आता हूं। यहां तक क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए। चलो समझ में आ रहा है? चलो बेटा फिर से मैं एक बार बोल दूंगा आपको इसके बारे में, अभी चलो बताता हूं। डिप्लोइंग का मतलब सब बताता हूं, फिर से बताता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, चीजेल का मतलब ट्रैक्टर के हेल्प से करना पड़ेगा। इतना 60 to 70 सेंटीमीटर डीप हम लोगों को प्लोइंग करना है, हल चलाना है, तो इतने डीप में हम लोग नॉर्मल बुलक से चला ही नहीं सकते, वो ट्रैक्टर की हेल्प से चलाना पड़ेगा। अभी टिलेज मतलब सॉइल को क्रॉप के योग्य बनाना, दैट इज कॉल्ड एज टिलेज। टिलेज के दो प्रकार होते हैं, ऑन सीजन टिलेज और दूसरा होता है दैट इज ऑफ सीजन टिलेज। क्रॉप जब फील्ड में हो तब जो टिलेज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑन सीजन टिलेज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसमें ऑन सीजन टिलेज में दो बातें आती है, एक तो कि आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, पिछला क्रॉप आपने हार्वेस्ट कर दिया है, नेक्स्ट क्रॉप सो करके उसको ग्रो करने तक जो टिलेज आप कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिपरेटरी टिलेज, प्रिपरेटरी टिलेज। ओके ओके। उसके बाद प्रिपरेटरी टिलेज करने में सबसे पहला काम क्या करना है आपको, खेती में हल चलाना है, मतलब क्या करेंगे, प्लोइंग। क्या करेंगे आप, प्लोइंग। और इसीलिए पहली बार किया जाता है, इसके लिए उसको बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। ओके, हो गया बात खत्म। अब प्राइमरी टिलेज या फिर प्लोइंग, इसके दो प्रकार होते हैं, एक सरफेस प्लोइंग, मतलब आप ऊपर ऊपर से प्लोइंग कर रहे हो, सरफेस प्लोइंग। सेकेंड है दैट इज अ सब सरफेस प्लोइंग, सब सरफेस प्लोइंग, सब सरफेस प्लोइंग। अब सरफेस प्लोइंग में क्या तीन प्रकार से कर सकते हैं, एक थोड़ा सा ऊपर ऊपर प्लोइंग करो दैट इज कॉल्ड एज शैलो प्लोइंग, थोड़ा सा नीचे करो मीडियम डीप प्लोइंग, बहुत थोड़ा सा और डीप करो दैट इज कॉल्ड एज डीप प्लोइंग। कितने सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर, कितना 15 to 20 सेंटीमीटर डीप करना है प्लोइंग को। और डीप प्लोइंग का मतलब होता है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर नीचे आप लोगों को प्लोइंग करना है। अब इसमें से सिंपल बात है, ये किया जाता है बुलक ड्रॉन की हेल्प से, मतलब बैलों की मदद से किया जाता है। ये आपको ट्रैक्टर की हेल्प से करना पड़ेगा, ये ट्रैक्टर की हेल्प से करना पड़ेगा। सब सरफेस प्लोइंग का मतलब होता है 40 to 60 सेंटीमीटर, लगभग अंदर जमीन के अंदर हम लोगों को उसका सब सरफेस तोड़ना है। सो ये 4 से 5 साल में एक बार किया जाता है। इसको जो प्लो यूज करते हैं दैट इज अ चिजेल प्लो या फिर सब सॉइलर, सब सॉइलर यूज किया जाता है। चलो एक बार क्लियर है तो बोल दो बेटा, अब बोलो मुझे क्लियर है तो, अब बोलो मुझे क्लियर है। इसका मतलब ऊपर ऊपर प्लोइंग करना, इसका मतलब जमीन के बहुत अंदर से प्लोइंग करना, ये समझ रहे हो। चलो अब बोलो एक बार मुझे,
अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ू, ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ू तो प्लोइंग खत्म कर दिया हम लोगों ने, प्लोइंग खत्म कर दिया हम लोगों ने, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो बाकी के लोग बोलो यार। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो, इसके ऊपर पढ़ना ही नहीं, मैं बताता हूं कहां पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो, चलो फ्लोइंग देखा अलग अलग हम लोगों ने, अब फ्लो देखेंगे अलग अलग। एक होता है लकड़ी का फ्लो, लकड़ी मतलब वुडन, लकड़ी का नांगर, लकड़ी का फ्लो, लकड़ी का हल। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई दिक्कत होगी। एक होता है लकड़ी का फ्लो, दूसरा होता है मेटालिक फ्लो, मेटालिक फ्लो, है ना, मतलब मेटल्स का बना हुआ फ्लो, ओके। अब लकड़ी का फ्लो अगर हम लोग हेवी सॉइल में यूज कर रहे हैं, मतलब ब्लैक सॉइल में यूज कर रहे हैं अपन, ब्लैक ब्लैक सॉइल में अगर आप लकड़ी का नांगर या फिर लकड़ी का हल यूज कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज हेवी फ्लो, उसको बोलते हैं हेवी फ्लो। क्योंकि हेवी सॉइल एंड लाइट सॉइल का मतलब क्या होता समझो, अगर कोई सॉइल उसके ऊपर हल डाला अपन ने और वो जल्दी ओपन हो रहा है, दैट इज अ लाइट, आसानी से हो रहा है, लाइट, लाइट सॉइल। अगर मैंने जमीन के अंदर हल डाला है, उसको जोतना शुरू कर दिया है और फिर वहां पे धीरे 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 वहां पे ओपन हो रहा है, वो बहुत डिफिकल्ट जा रहा है मुझे वो पैन ओपन करने के लिए, कि हल डाला है मैंने जमीन में लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हेवी सॉइल, वो ब्लैक सॉइल होती है। तो हेवी सॉइल में जो भी हम लकड़ी का नांगर या फिर लकड़ी का हल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेवी फ्लो। सेकेंड होता है कि अगर मैं रेड सॉइल में, लाल मिट्टी में कोई फ्लो या फिर हल को यूज कर रहा हूं, वो लकड़ी का है, सिंपली वो लकड़ी का है, लेकिन आसानी से वो निकल रहा है, आसानी से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लाइट फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज लाइट फ्लो, ओके। थर्ड, अगर मैं राइस के फील्ड में वुडन का फ्लो यूज कर रहा हूं, राइस के फील्ड में फॉर द पडलिंग, मतलब राइस के फील्ड में क्या होता है ना, बहुत सारा पानी जमा करते हैं और हल्के से ऊपर ऊपर से फ्लोइंग करते हैं, क्यों, टू मिक्स द सॉइल एंड वाटर, क्योंकि राइस को वैसी कंडीशन चाहिए। तो अगर राइस के फील्ड में आप लकड़ी का नांगर यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज वेट लैंड फ्लो, उसको क्या बोलेंगे, वेट लैंड फ्लो, उसको बोलेंगे वेट लैंड फ्लो। सो फ्लो के वुडन फ्लो एंड मेटेलिक फ्लो, वुडन फ्लो में ब्लैक सॉइल या फिर हेवी फ्लो, सेकंड लाइट फ्लो एंड थर्ड वेटलैंड फ्लो। सबसे आसान और सबसे हल्का वेट में ये वेटलैंड फ्लो होता है, सबसे हल्का, सबसे हल्का कौन होगा, वेटलैंड फ्लो। इसी को हम लोग बोलते हैं पडलिंग फ्लो, इसी वेटलैंड फ्लो को बोलते हैं पडलिंग फ्लो। पडलिंग मतलब सर, जो कोई भी सॉइल, राइस के लिए सॉइल तैयार कर रहा है, तो पहले क्या करते हैं ना, उस सॉइल में बहुत सारा पानी रखते हैं और इसके बाद ना उसको ऐसे घुमाते हैं, उस फ्लो को घुमाते, बार बार घुमाते, दैट इज कॉल्ड एज वेटलैंड फ्लो और पडलिंग। अब इधर आते हैं मेटेलिक फ्लो में, इसमें सबसे पहले होता है दैट इज द सॉइल इन्वर्जन फ्लो, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं सॉइल इन्वर्जन फ्लो, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं, जस्ट अ मिनट, सॉइल इन्वर्जन फ्लो बोलिए, या फिर आप उसको बोलिए दैट इज एमबी फ्लो, एमबी फ्लो मतलब मोल्ड बोर्ड फ्लो, मोल्ड बोर्ड फ्लो। तो आपने बहुत बार नांगर ऐसे देखा होगा, ऐसे, है ना, ये ट्रैक्टर को आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, जो होता है ना ट्रैक्टर को पीछे से फ्लो, ये ऐसा होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एमबी फ्लो, इसको बोलते हैं मोल्ड बोर्ड। सर क्यों, क्योंकि ये ऐसा फ्लो है जो नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे करता है, दैट इज कॉल्ड एज एमबी फ्लो, उसको क्या बोलेंगे, यम्बी फ्लो, ओके। अब सेकेंड आता है दैट इज अ डिस्क फ्लो, डिस्क फ्लो, ये क्या है सर, गोल गोल डिस्क होती है, कि मान लीजिए इधर ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर है और इसको ना पीछे ऐसा ड्रम लगाया होता है और उसको ऐसे रिंग होती है, मतलब ऐसे प्लेट्स की तरह होता है, प्लेट्स की तरह होता है और ये गोल गोल घूमता है, उसको बोलते हैं डिस्क फ्लो। सर डिस्क फ्लो क्यों यूज करना है, डिस्क फ्लो इज यूजफुल इन अ ग्रास लैंड, अगर मेरे खेत में फ्लोइंग करते हुए बहुत ज्यादा ग्रासेस है, बहुत ज्यादा ग्रासेस है, उसको कट करने के लिए जो फ्लो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डिस्क फ्लो, ग्रास में। थर्ड होता है हील फ्लो, हील फ्लो, और उसको बोलते हैं वन वे फ्लो, वन वे फ्लो। अब ये क्या है सर, तो वन वे फ्लो का मतलब होता है कि ये जो डोंगर कड़ा है या फिर जिसको बोलते हैं हिली रीजन, तो उसके ऊपर ट्रैक्टर ऐसे रिवर्स लाते, उसको फ्लोइंग करते, रिवर्स लेते, फ्लोइंग करते, दैट इज कॉल्ड एज वन वे फ्लो और रिवर्सिबल फ्लो, जो हिली एरिया में यूज किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले तो हम लोगों ने देखा फ्लो, फ्लो के डिफरेंट टाइप्स, है ना, मतलब फ्लोइंग के डिफरेंट टाइप, सरफेस एंड सब सरफेस, सरफेस में हम लोगों ने कुछ देखा, सब सरफेस में हम लोगों ने कुछ देखा, है ना, ओके ओके। उसके बाद फ्लो के अलग अलग प्रकार देखे, एक वुडन है, एक मेटेलिक है, वुडन में ब्लैक सॉइल या हेवी फ्लो है, लाइट फ्लो है जो रेड सॉइल में यूज करते हैं हम लोग, थर्ड वेटलैंड फ्लो जो राइस के फील्ड में पडलिंग के लिए यूज करते हैं,
एमबी फ्लो, इसको हम लोगों को सॉइल इन्वर्जन कर सकते हैं। सॉइल इन्वर्जन, सॉइल इन्वर्जन का मतलब जब ये फ्लो चलाती है तो नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, एमबी फ्लो। अगर मेरे फील्ड में ग्रासेस बहुत ज्यादा है तो डिस्क फ्लो, अगर हिली एरिया है तो हिल फ्लो और वन वे फ्लो। खत्म। 3 सब्जेक्ट में एक साथ पढ़ा रहा हूं बेटा, 3 सब्जेक्ट्स में एक साथ पढ़ा रहा हूं। सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड एग्रोनॉमी, ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा रहा हूं। हिल फ्लो नाम से ही पता चला, हिल फ्लो नाम से ही पता चला, हिली रीजन में यूज करना है उसको। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, अब आता है रोटरी फ्लो, थर्ड टाइप रोटरी फ्लो। रोटरी का फ्लो का मतलब होता है रोटावेटर। अब रोटावेटर का मतलब क्या होगा कि आपका एक ट्रैक्टर है, उसके पीछे एक बॉक्स लगा रहता है, उस बॉक्स में ऐसे एल शेप के ब्लेड्स होते हैं। तो रोटावेटर जैसे ही ट्रैक्टर आगे बढ़ता है वो एल शेप के ब्लेड्स ऐसे जोर जोर से घूमेंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रासेस है, यहाँ पे जो भी कूड़ा कचरा है वो मिक्स हो जाएगा और पूरा का पूरा उसका बुगा बन जाएगा। मतलब पूरा का पूरा उसका जो है ना वो बहुत सिंपली बन जाएगा। अब बात क्या है ना बेटा, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे कि रोटरी फ्लो, सो इट इज बेसिकली रोटावेटर, एंड रोटावेटर इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। कि ये हम लोगों को प्लोइंग के लिए भी यूज में आएगा, ये क्लॉड क्रशिंग के लिए यूज में आएगा, ये सारी चीजों के लिए यूज में आएगा। तो रोटावेटर इज बेसिकली कंसिडर्ड एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। सर ये समझ में आ गया। अब सर आप जो बोल रहे थे सर नंबर ऑफ प्लोइंग कितने करनी चाहिए, अगर हेवी सॉइल हो मतलब ब्लैक सॉइल हो तो 3 से 5 प्लोइंग करनी चाहिए, लाइट सॉइल हो तो हम लोगों को 2 प्लोइंग, 1 to 2 प्लोइंग हम लोगों को करना चाहिए। सर वो डीप प्लोइंग कब करना चाहिए, 4 से 5 साल में एक बार। अब आती है बात, दैट इज द व्हाट अबाउट द फॉल प्लोइंग। अब आप मुझे बताओ, जनरली हमारे यहाँ पे प्लोइंग जो है वो कब की जाती है, समर सीजन में। प्लोइंग ऑफ द लैंड मतलब हल कब चलाते हैं, समर सीजन में, है ना, धूप के मौसम में हम लोग हल चलाते और खेत को प्रिपेयर करते। लेकिन ऐसा हो कि खरीफ क्रॉप आपने लगाया, उसको हार्वेस्ट किया और रबी सीजन में आप प्लोइंग कर रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, नवंबर दिसंबर में खरीफ में आपने क्रॉप लगाया, उसको हार्वेस्ट किया और नवंबर दिसंबर में आप प्लोइंग कर रहे हो, ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉल प्लोइंग। उसको बोलते हैं फॉल प्लोइंग, दैट इज कॉल्ड एज फॉल प्लोइंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टप्पू के पापा समझ रहे हो बात को। सो दैट इज कॉल्ड एज फॉल प्लोइंग। हम यूजुअली समर सीजन में प्लोइंग करते हैं, हल समर सीजन में चलाते हैं, धूप में समर सीजन में हम लोग हल चलाते हैं। लेकिन यहां पे हल कब चलाना है, जब खरीफ सीजन खत्म हो जाए तब हल चलाना है। अगर ऐसे हम लोगों ने किया तो दैट इज कॉल्ड एज फॉल प्लोइंग, दैट इज कॉल्ड एज फॉल प्लोइंग। दैट इज कंसिडर्ड एज फॉल प्लोइंग। ओके, तो अभी हमारा प्लोइंग कंप्लीट हो चुका है, अभी प्लोइंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी टिलेज, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्लोइंग किया मतलब प्राइमरी टिलेज किया, है ना। फॉल प्लोइंग क्यों करते हैं, जब समर सीजन में टाइम नहीं मिलता है तो रबी सीजन में कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉल प्लोइंग। हाँ, रोटावेटर फील्ड प्रिपरेशन के लिए भी यूज करते हैं ना बेटा, इसीलिए तो बोल रहे हैं रोटावेटर इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, टिलेज के 2 टाइप, ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज में अप टू द सोइंग प्रिपरेटरी टिलेज, उसमें सबसे पहले कौन है, प्राइमरी टिलेज मतलब प्लोइंग। तो प्लोइंग में हम लोगों ने देखा सरफेस प्लोइंग, सब सरफेस प्लोइंग, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, प्लो के डिफरेंट टाइप, एक वुडन प्लो, एक मेटालिक प्लो और रोटावेटर एक है। सर कहा अभी पापा हो और मेरे कोई टप्पू बेटा नहीं है। अच्छा, आपका कोई टप्पू नहीं, लेकिन मेरा छोटा टप्पू है 4 साल का। एक बार मुंह खोलो और बोलो। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, अभी मैं अगर आपको पूछूं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट, प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट कौन सा है, नीचे दिया गया हुआ प्राइमरी टिलेज। अभी प्राइमरी टिलेज का मतलब क्या हुआ, प्लोइंग, है ना। तो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट कौन सा है, ऑप्शन ए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट। मैंने सवाल पूछा आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट, स्प्रेयर, बी डस्टर, सी वुडन प्लो। प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट कौन सा है, वुडन प्लो, ऑप्शन है डी
आ, हो हो चलो ठीक है, आपके लिए हो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, जो बाकी के बच्चे हैं। हो की जगह अपन कुछ और डालते हैं, हैरो। प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट इसमें कौन सा है? अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अबे 4 साल हो गए उसको, आप कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहे हो? नीचे दिया गया हुआ कौन सा प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है? कौन सा प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है? स्प्रेयर है, डस्टर है, वुडन प्लो है और हैरो है, कौन होगा? प्लो मतलब प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट। हाँ वही तो बोला, ये किसने बोला भाई स्प्रेयर? ये तो बाद में यूज करते ना अपन, तो बाद में पता चलता है ना। आकृति का कहना आज पता चला, इसलिए हैप्पी बर्थडे भी बोल दो, मुझे भी बोल दो हैप्पी बर्थडे। मैक्सिमम लोगों का करेक्ट है आंसर, कुछ लोगों का गलत हो चुका है, एक बार देख लेना बेटा इसको। हाँ, सो प्राइमरी टिलेज आप लोगों को समझ में आया बेटा? प्राइमरी टिलेज आप लोगों को समझ में आया? कुछ आ रहा है समझ में? प्राइमरी टिलेज के बारे में कुछ समझ में आ रहा है? और एक सवाल पूछता हूं मैं, और एक सवाल पूछता हूं, चलो एक बार मैं यहां तक रिवाइज भी कर देता हूं थोड़ा सा आप लोगों को, एक बार यहां तक मैं आपको रिवाइज भी कर देता हूं। एक बार यहां तक रिवाइज भी कर देता हूं। चलो यहां तक आता हूं, मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूं। नहीं, हैरो प्राइमरी नहीं, हैरो सेकेंडरी है। चलो एक बार रिवाइज कर देता हूं यहां तक। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं टिलेज, टिलेज में दो प्रकार, एक ऑन सीजन टिलेज, एक ऑफ सीजन टिलेज। यस, अबे मेरा बर्थडे नहीं है भाई, आज मेरा बर्थडे बहुत लेट होता है, दैट इज 1 नवंबर, 1 नवंबर को होता, अभी नहीं है मेरा। तो दो चीजें होती है, एक ऑन सीजन टिलेज, एक ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज का मतलब क्या होगा? ऑन सीजन टिलेज का मतलब क्या होगा कि टिलेज जो है अगर हम लोग कर रहे हैं, टिलेज ऑन सीजन टिलेज अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ऑन सीजन टिलेज का मतलब क्या होगा कि हम लोग क्रॉप लगाने के लिए जो टिलेज करें, दैट इज कॉल्ड एज ऑन सीजन टिलेज। अभी उसमें आता है सबसे पहले प्रिपरेटरी टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज का पहला प्रकार है दैट इज प्लोइंग, सबसे पहले हम लोग काम कर रहे हैं प्लोइंग। तो प्लोइंग अगर हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो प्लो आर बेसिकली प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट। प्लोइंग के दो प्रकार होते हैं, सरफेस, सब सरफेस। अब प्लोइंग में हम लोगों ने देखा कि सरफेस में 3 टाइप होते हैं, मीडियम डीप प्लोइंग, शालो प्लोइंग, मीडियम डीप प्लोइंग और डीप प्लोइंग एंड सब सरफेस प्लोइंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्लो दो अलग तरीके के होते हैं, फर्स्ट दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज वुडन प्लो, मेटेलिक प्लो, और उसके बाद रोटावेटर। वुडन प्लो में देखा हेवी प्लो, लाइट प्लो एंड वेटलैंड प्लो, है ना, पडलिंग के लिए। सेकंड हम लोगों ने देखा एमबी प्लो है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वहां पर डिस्क प्लो है अगर ग्रासेज ज्यादा हो तो। थर्ड देखा हम लोगों ने कि वहां पर हिल प्लो भी है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा रोटावेटर, रोटावेटर इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। ओके, इन एडवांस। अब चलो इधर आ जाओ तुम तो, चलो। आहा, शर्मा गए, शर्मा जी शर्मा गए। चलो आगे बढ़ते। तो यहां तक बातें समझ में आई? मुझे बताइए, हम लोगों ने अभी तक यहां तक पहुंचे, हम लोग यहां तक पहुंचे। अब इसके आगे हम लोग ना थोड़ा सा कल जाएंगे, इसके आगे हम लोग कल जाएंगे। हम लोग अभी तक यहां तक पहुंचे हैं टिलेज में, इसके आगे हम लोग कल जाते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया? मुझे बताइए एक बार। यहां तक ही समझना है आपको, घर जाके क्या करना है आज आपको, यहां तक ही समझना है, यहां तक ही समझना है आपको, फ्लो तक ही समझना है अभी। आज तो प्राइमरी टिलेज ही खत्म करना था हम लोगों को।
चलो, तो मिलते हैं कल सुबह टिलेज के अगले पार्ट के साथ। 11 बजे मिलेंगे हम लोग लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। टिलेज फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे कितने लोग हैं? फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे टिलेज समझ में आ रहा है कुछ अलग तरीके से, ऐसे कितने लोग हैं कि जिनका कहना है हम लोगों को फॉर द फर्स्ट टाइम टिलेज इस तरीके से समझ में आ रहा है? मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। एक बार बोल दीजिए बेटा, कितने लोग हैं जिनको टिलेज फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे समझ में आ रहा है कि सर ये इस तरीके से टिलेज होता है? मतलब मुझे पता ही नहीं था सर कि प्राइमरी टिलेज पहली बार किया जाता है, इसलिए प्राइमरी टिलेज बोलते हैं। बोलो बाकी लोग एक बार। अच्छा, तड़वी जी का कहना है मैं तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूं। फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूं मैं भी, मतलब मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम ही होगा।